हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ गौरव एंड आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैं अभी बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के बारे में। मैं अभी इसका रिव्यू कर रहा हूँ जो ये फ्राइडे को मार्केट परफॉर्म करी है। मैंने इसकी प्रिडिक्शन की थी एक दिन पहले उससे। फ्राइडे को आज डेट है 7 फरवरी 2021, तो कल 6 और परसों हो गई 5। तो 5 फरवरी 2021 के लिए मैंने इसकी प्रिडिक्शन की थी। मैंने 4 को एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने 3-4 स्टॉक्स की प्रिडिक्शन की थी एक वीडियो में। उसी के अकॉर्डिंग मैं अब इनका रिव्यू कर रहा हूँ। उसमें एक था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में मैंने 2 केस बताए थे। मैंने बताया था अगर ये आप ये जो लेवल देख रहे हो रेड मार्क किया मैंने अभी 5529.10। फर्स्ट केस था हमारा 5529.10 के अगर मार्केट अबव ट्रेड करती है। अब हमें कब देखना है? हमें देखना था 5529.10। मैंने कहा था इसके अगर अबव मार्केट ट्रेड कर रही है तो हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ये टारगेट रहेगा इसका 5627.13। ये 5627.13 का लेवल। और मैंने बताया था अगर ये इस लेवल को टच करती है मार्केट तो यहाँ से हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं ये मार्केट डाउन साइड चली जाए। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट इस पॉइंट को टच करके मार्केट डाउन साइड गई है। कितनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन है। मैं अपनी प्रिडिक्शंस में लेवल्स और 2 केस डिस्कस करता हूँ। केस 2 रहते हैं मेरे। एक केस रहता है अबव साइड के लिए, एक केस रहता है डाउन साइड के लिए। मैंने अबव साइड के लिए 5529.10 के लिए बताया था कि अगर मार्केट इसके अबव है, अबव ट्रेड कर रही है, तो आप देख सकते हो 55 इस लेवल तक। 5527.13 के लिए आप देख सकते हो इस लेवल को हो सकता है मार्केट अचीव करे। और इसने एग्जैक्ट इस लेवल को टच किया है और वहाँ से मार्केट रिटर्न। जो ये लेवल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। ये आप लेवल्स मार्क कर लिया करो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। डाउन साइड के लिए मैंने इसका केस जो बताया था, डाउन साइड का मैं डिस्कस कर लूँ। हमारा एक फर्स्ट केस हिट हो गया था जो अप साइड का बताया था। डाउन साइड का मैंने इसमें केस बताया था। मैंने बताया था अगर मार्केट 5529.10 के डाउन साइड ट्रेड करती है, इसके लिए नीचे इस लेवल से नीचे, इस जो ये लेवल है इस लेवल से नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रही है तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो। जो ये लेवल है, एक सेकंड, जो ये लेवल मैंने अभी मार्क किया है ये वाला 5400.26। तो इन लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कैसे बनाते हो? देखो, अगर ये आप देखते हो तो ये कर तकरीबन 11:30 के आसपास इस लेवल के बिलो रहा है। मार्केट इस लेवल से बिलो ट्रेड की है जो ये है 5529.10। तो अगर आप इसके अगर मार्केट नीचे चल रही है और आपने ट्रेड बना ली डाउन साइड के लिए और टारगेट जो मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग 5400.26 भी रख लिया, तो आपकी ट्रेड गलत नहीं है। टेक्निकली ट्रेड गलत नहीं है। और टेक्निकली अगर इस लेवल के नीचे जो चल रही है 5529.10 के अगर लेवल के नीचे अगर मार्केट चल रही तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो टच कर सकती थी इस लेवल को। तो आप इनके हिसाब से अपने जो मैं लेवल्स बताता हूँ, अगर इनके हिसाब से ट्रेड बनाएंगे तो आपका लॉस मैं गारंटीड देता हूँ मिनिमम होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस आपके मैक्सिमम होंगे। लॉस कैसे मिनिमम होगा और टेक्निकली आपकी कैसे ट्रेड सही रहेगी? अगर मार्केट इस लेवल के डाउन है, आपने ट्रेड ले ली डाउन साइड के लिए और स्टॉप लॉस इसके अबव का रख लीजिए, तो होगा क्या, मार्केट अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं डाउन साइड आएगी। बिल्कुल आप इस लेवल के नीचे देख रहे हो तो आपकी ट्रेड गलत नहीं है। ट्रेड कब गलत होगी आपकी? अगर मार्केट इस लेवल के नीचे है और आप अपसाइड के लिए देखो तो वो मेरे हिसाब से टेक्निकली गलत है। वो आप किस हिसाब से, अगर ऊपर इस लेवल के नीचे चल रही है और ऊपर देख रहे हो तो मेरे हिसाब से वो ट्रेड टेक्निकली बिल्कुल गलत है और हायर चांसेस हैं आपको लॉस ही होगा। वो अब बाई चांस आपको प्रॉफिट हो जाए वो अलग बात है। आपको बस जो मैं लेवल्स देता हूँ ये बहुत एक्यूरेट लेवल्स में मार्क करके देता हूँ। ये मैं होमवर्क करता हूँ, ये मेरी पर्सनल रिसर्च होती है। तो जो मैंने 5529.10 का जो लेवल बताया, तो मान लो आप इसकी ट्रेड अगर मैंने बिलो बताया था तो ये जो लेवल है 5400.26 को टच करेगा। ठीक है, आप ट्रेड ले लेते हो इसके नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए टारगेट रख लेते हो, स्टॉप लॉस रखो ऊपर का। 2 केस मैं बताता हूँ। 2 केस में से एक केस मेरा हिट हुआ था, तो
एक केस गलत हुआ तो उस केस में क्या होगा। तो ठीक है, आप नीचे के लिए देख रहे हो टेक्निकली सही है, अगर इस लेवल के नीचे है आप नीचे के लिए देख रहे हो टेक्निकल सही है, स्टॉप लॉस रखो जस्ट इसके ऊपर का अपने हिसाब से जितना आप एडजस्ट कर सको। ठीक है, आपका मान लो टारगेट अब अप साइड में यहाँ पे जाके कहीं हिट हो जाएगा, यहाँ पे जाके आपका टारगेट हिट हो गया, अप साइड निकल गई मार्केट, तो क्या आप सेकंड केस क्या उठाओगे। सेकंड केस आप ले सकते हो कि आप नेक्स्ट ट्रेड बना लो अप साइड के लिए और जस्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं आप रख सकते हो, और आपका अप साइड का टारगेट फिर क्या रहेगा, अप साइड का टारगेट रहेगा आपका 5627.13। और बताया था अगर या तो आपको अब जब देखना है तो आप देखोगे 5529.10। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। 5529.10 के मैंने आपको बताया था, अगर इसके अलावा मार्केट चल रही है तो आप अपर के लिए देख सकते हो 5627.13 के लेवल को। तो हो मैंने बताया था यहाँ से मार्केट के हायर चांसेस है, मार्केट यहाँ से डाउन हो जाएगी। और देखो मार्केट यहाँ से जस्ट टारगेट हिट करके अपना केस फर्स्ट हिट करके मेरा डायरेक्ट मार्केट डाउन गई है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको ट्रेड अपसाइड के लिए कब देखनी है, डाउन साइड के लिए कब देखनी है। आप टेक्निकली ट्रेड लोगे तो इतना मैं श्योर हूँ आपका लॉस जो होगा मिनिमम साइड होगा और प्रॉफिट मैक्सिमम साइड होगा, और प्रॉपर आप एंट्री ले पाओगे इन लेवल्स के अकॉर्डिंग और प्रॉपर एग्जिट ले पाओगे। तो इसमें हमारा केस, हमारा टारगेट हिट हो गया था अपर साइड का केस जो था, और टारगेट हिट कर लिया अपना, एग्जैक्ट टारगेट हिट किया उस लेवल को टच करके। मैंने बोला था हायर चांसेस है मार्केट डाउन आएगी, तो 5627.13 के जस्ट लेवल को हिट करके मार्केट डाउन आई है। और यहाँ पे जाके इसने इसके अब भी सपोर्ट देख रहे हो आप, कितनी अच्छी सपोर्ट ली है, कब तक इस मार्केट के ऊपर सस्टेन करी और जस्ट जाके क्रॉस किया है। तो बजाज फाइनेंस की बात हो गई और आप समझ पा रहे हो इनके हिसाब से आप कैसे ट्रेड लोगे, तो बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अभी मैंने एक और बात की थी, मैंने की थी श्री सीमेंट की, प्रिडिक्शन की थी उसी वीडियो में। श्री सीमेंट का मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो श्री सीमेंट मैंने आपको टारगेट, मैंने अब इसमें एक ही केस मैंने डिस्कस किया था, वो किया था मैंने डाउन साइड का केस मैंने डिस्कस किया था। मैंने बताया था ये जो लेवल है 27146.34, मैंने कहा था अगर मार्केट इसके अबव ट्रेड कर रही है तो मैं कोई टारगेट नहीं बता रहा, मैं केस बता रहा हूँ डाउन साइड का। अगर मार्केट इस लेवल के 27146.34 के डाउन साइड ट्रेड करती है तो मैंने आपको टारगेट बताया था, एग्जैक्ट ये टारगेट नहीं बताया था मैंने, प्रिडिक्शन में बताया था ये टारगेट जो है 26540.62 तक आप देख सकते हो। बट जब मैं लाइव मार्केट, जब ये ट्रेड चल रही थी तो लाइव मार्केट में मैं था, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी, उसमें मैंने बता दिया था जब मार्केट तकरीबन आपका टाइम हो रहा था उस टाइम 10:15 या 10:20 हो रहा था, और वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने, और मार्केट आपकी 26736 के आसपास थी। तो मैंने बता दिया था जिन्होंने अगर ट्रेड इस हिसाब से ली है कि वो टारगेट का वेट कर रहे हैं 26540 को, तो मैंने उनको एक लेवल ये बता दिया 26660.67 का वो बता दिया। तो मैंने बताया था अब भी उस टाइम फ़िलहाल ट्रेड यहाँ कहीं चल रही थी, मैंने कहा था कि आप प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए निकल सकती है, आप अप साइड के लिए देख सकते हो। तो हुआ क्या, वीडियो अपलोड होने के बाद 10-15 मिनट बाद मार्केट, वीडियो अपलोड होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, लाइव मार्केट में रिकॉर्ड की थी, मार्केट जस्ट अप निकल गई और इसने फिर उस टारगेट को हिट किया अप साइड में। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा इसको ब्रेक करके थोड़ा अप रही, फिर जब मार्केट डाउन आई, इस लेवल के डाउन आई, और फिर देख सकते हो, फिर अगेन आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करते हैं मेरे। तो इस लेवल के नीचे आपको बताया था, तो नीचे के लिए टारगेट देख सकते हो। फिर अगेन उसने ये, मैंने 26660.67 का टारगेट दे दिया था, तकरीबन वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने 10-20 के लगभग, और ये शाम होते होते ये कब आया इस लेवल से, फिर मार्केट डाउन आई और अगेन इस 26660.67 को टच की। तो थोड़े मार्केट में जो वेरिएशन होते हैं,
उनको मैं अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं मैं वीडियोस डाल देता हूँ, अगर कुछ मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि मार्केट भी अपनी सिचुएशन थोड़ा चेंज कर लेती है जब लाइव मार्केट होती है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस डेवलप करती है। तो वो चीज़ में मैं डिस्कस करता हूँ। अब मैं तो चाहता ये हूँ कि मैं लाइव आऊँ, बट उसके लिए मेरे को चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स। जब ये पूरे हो जाएंगे, मैं जब लाइव मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है वो बताऊँगा। हालांकि आप इसका डाउन साइड का सिनेरियो बताया था, और डाउन साइड इसने अपने टारगेट हिट किया एज पर प्रिडिक्शन, और मैंने बताया था इस लेवल से जैसे ही नीचे मार्केट आएगी 27146.34 के लेवल के नीचे जैसे मार्केट आएगी डाउन साइड में जाएगी, डाउन साइड टच करेगी 2654। फिर मैंने ये लेवल जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने ऐड कर दिया था 10-20 के अप्रॉक्स मॉर्निंग में। उसके बाद भी 10-20 मिनट बाद मार्केट यहाँ कहीं आपका यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ, और लास्ट में फिर उस लेवल से डाउन, क्योंकि ये जो है ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। मैंने बताया था इसके अगर मार्केट नीचे रही तो हायर पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट डाउन जाएगी। इसका मैंने अपसाइड का केस डिस्कस नहीं किया था, मैं वैसे दोनों केस डिस्कस करता हूँ, अपसाइड के लिए क्या सिचुएशन बन रही है और डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल से को आप फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छी एक ट्रेड बना सकते हो, और प्रॉपर टेक्निकल्स बेस्ड ट्रेड बना सकते हो। मान लो ट्रेड कब गलत हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं एनालिसिस करता हूँ, आप यहाँ कहीं, हालांकि यहाँ से देखो आप 9:20 पे मार्केट यहाँ से डाउन आई है, 27,245.12 का समथिंग का ये प्राइस है, यहाँ से मार्केट डाउन आई है। पर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट आप अगर यहाँ से डाउन ट्रेड लेते हो, मान लो किसी ने डाउन ट्रेड ले लिया, ठीक है, ठीक है, मार्केट डाउन आई है, नो इशू। बट मेरे लिए कब तक टेक्निकली वो सही नहीं है, जब तक कि वो इस लेवल के नीचे ना हो। एक सेकंड, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट है तब अगर डाउन साइड के लिए कोई बना रहा है तो बहुत अच्छी है, टेक्निकली सही है। पर क्योंकि हायर चांसेस हैं, अगर किसी ने यहाँ ट्रेड बना ली डाउन साइड के लिए, चांसेस यहाँ से अगर यहाँ इस लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट अप निकल जाए तो बेहतर होगा। जो मैं लेवल्स देता हूँ ये बहुत एक्यूरेट लेवल्स मैं मार्क करता हूँ, बहुत अच्छे से रिसर्च करता हूँ, तब मैं ये लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। और आप देखोगे यहाँ से एग्जैक्ट देखो, यहाँ पे डाउन आई 9:20 पे मार्केट डाउन आई है, यहाँ से जब अब गई है तो इस लेवल को टच करके फिर रिटर्न 9:30 की बात करूँ, इस लेवल को जस्ट टच करके रिटर्न, ये कितना अच्छा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, एक्यूरेट रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, थोड़ा जब तक आपको देखना नहीं है, जब इस लेवल के नीचे आपको देखना है। अगर ट्रेड मैंने आपको बता दिया, मैं बार बार रिपीट इसको नहीं करूँगा कि आप अप इस लेवल के अप जाके ट्रेड बनाओ, इस लेवल के अप जाके यहाँ कहीं आप ट्रेड बनाओ डाउन साइड के लिए, मेरे लिए वो भी गलत है। हालांकि डाउन गई है यहाँ से, जब तक इस लेवल के लिए नीचे ना आ जाए डाउन साइड, अगर इस लेवल से ऊपर है तो आप अप साइड देखोगे, डाउन साइड नहीं देख सकते। हालांकि इसमें क्या है, अगर आप ऐसे कोई ट्रेड बनाता है, मेरे समझ से तो बाहर है, हायर चांस हो जाते हैं उसके लॉस होने के। तो श्री सीमेंट की मैं बात करूं, उसने एज़ पर माई टारगेट हिट किया, अपने एज़ पर माई प्रिडिक्शन टारगेट हिट किया। एक और मैंने प्रिडिक्शन की थी उस वीडियो में, मैंने किया था आईटीसी की मैं बात कर लूँ। आईटीसी का फर्स्ट केस जो मैंने बताया था, आईटीसी में मैंने फर्स्ट केस अपना बताया था, ये लेवल देख रहे हो आप 230.16। फर्स्ट केस मेरा ये था, दो केस बताया, दोनों केस मैं डिस्कस करता हूँ अपनी वीडियो में। फर्स्ट केस मैंने जो बताया 230.16 के, अगर मार्केट अबव ट्रेड कर रही है, इससे अबव है तो आप अपसाइड के लिए देख सकते हो। फर्स्ट टारगेट 233.16। देखो अबव में अभी डाउन साइड भी गई है मार्केट में, डाउन साइड की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी केस की बात कर रहा हूँ। डाउन साइड भी गई है मार्केट में, इसकी बात अभी करूँगा, बट मैं अपने केस की बात कर रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट केस बताया था। यहाँ से मार्केट देखो पूरा सपोर्ट लिया है काफ़ी टाइम, इस लेवल पे मार्केट ने 230.16। फर्स्ट टारगेट हिट किया अपना, अब साइड मैंने बताया था पहला टारगेट रहेगा 233.16। सेकंड टारगेट मीन कि अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये 236.70। दोनों टारगेट अचीव किए, और इसने किया क्या, यहाँ से भी इस टारगेट को मेरे को ब्रेक किया, और इसके अबव देखो कितनी देर मार्केट सस्टेन करी है, इसके अबव मार्केट सस्टेन करी है
5, 10, 15, 20, 25, 30, मतलब 44, ये लगा लो 40-50 मिनट्स मार्केट इसके अबाउ ट्रेड अबव सस्टेन करी है। और जैसे ही इस मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसको 1240 पे, देखो मार्केट ने रेसिस्ट किया। मैंने बताया था हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं इस 236.70 से, अगर पे आ गई मार्केट तो डाउन जाने के। जैसे इस लेवल के डाउन आई मार्केट, अपसाइड की इस लेवल से मैंने अपसाइड की बात ही नहीं की थी, ये मेरा लास्ट लेवल था टारगेट हिट का। सेकंड टारगेट जो मेरा हिट था वो यही था। जैसे ही मार्केट इस लेवल के डाउन आई, मार्केट फिर गई 233.16 और यहाँ से फिर सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे काम करते हैं नहीं पता तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे काम करते हैं। बट मैं जो देता हूँ, मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के एक्यूरेट लेवल देता हूँ। आपको उस लेवल के बेसिस पे ट्रेड देखनी चाहिए, तो बहुत देखते हो तो बहुत अच्छी बात है। उन लेवल्स से आपको, मेरे हिसाब से अगर इन लेवल्स को आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। और प्रॉपर आप अगर 2-4 दिन देखोगे मेरी वीडियोस को और मेरे लेवल्स को, तो आपको एक प्रॉपर समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं, किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। और आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंट्री और एग्ज़िट लेने में। एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर एंट्री देते हैं और प्रॉपर एग्ज़िट देते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग करके प्रॉपर एग्ज़िट आपको देते हैं। और स्टॉप लॉस रखने में प्रॉपर हेल्प करते हैं कि स्टॉप लॉस टेक्निकली मिनिमम डिफरेंस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इन लेवल्स पे ट्रेड बनाओ, जो ये लेवल्स हैं, ये इन लेवल्स पे ट्रेड बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। इनसे आपका जो लॉस है वो मिनिमम होगा और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी आपकी हायर हो जाएगी। और प्रॉपर आप एंट्री ले सकते हो, प्रॉपर एग्ज़िट ले सकते हो। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थोड़ा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो यार, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे। मैं वीडियोस अभी और आज डाल दूंगा, आज संडे है तो एक दो 2-3 स्टॉक जितने भी मैं डालूं प्रिडिक्शन वीडियो डाल दूंगा। और कल आप देख सकते हो, उनको देख सकते हो, वो एज़ पर माई प्रिडिक्शन फॉलो किया उन्होंने, नहीं किया। इसलिए मैं रिव्यूज़ वीडियोस डालता हूँ। मैंने अभी स्टार्ट किया है जस्ट वीडियोस अपलोड करना यूट्यूब पे। तो मैं अपने फ्रेंड्स को कुछ बता देता था, लेवल्स बता देता, तो फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब पे क्यों ना शुरू किया जाए। तो वो मेरे से ऐसे ही किसी भी स्टॉक के बारे में पूछ लेता था, इसका ये बता दो भाई, क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस बन रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो उसी से मेरे को आइडिया आया कि यूट्यूब पे वीडियोस डालनी चाहिए और हो सकता है लोगों की हेल्प हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और अपने टैलेंट का यार कुछ तो यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप, अभी मैं वीडियोस डालूंगा, एक दो प्रिडिक्शन वीडियोस भी डालूंगा शाम होते होते। और आप मेरे पुरानी वीडियोस चेक कर लीजिए, अभी मैंने कम से पता नहीं कितनी वीडियोस डाल दी हैं। मेरी प्रिडिक्शन वीडियो उठाई है और फिर उसकी मैंने रिव्यू ज़रूर किया, नेक्स्ट डे मैंने उसका रिव्यू किया है, उसकी रिव्यू वीडियो उठा लीजिए। और एग्जैक्ट टाइम डेट मैंने उसमें मेंशन कर रखा है, इस डेट को मैंने ये किया और आज ये डेट है, ये टाइम हो रहा है, मैं अब इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा कितना मेरी प्रिडिक्शन को फॉलो करती है और कितने मेरे लेवल्स को मार्केट फॉलो करती है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई अगर किसी पर्सनल स्टॉक के बारे में जानना हो, तो आपको सपोर्ट लेवल जानना हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई करूँगा, आप कांटेक्ट करूँगा और आगे मैं वीडियोस डालूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।